नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। वर्तमान समय में पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, बड़ी घटना भी घटी है परिवार में, तो आने वाले समय में ये जानना चाहती है आने वाला समय कैसा रहेगा, लाइफ में मुसीबतें कब कम होंगी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं जो इनके एज के हिसाब से बचा हुआ है तो वो मिलने के चांसेस हैं कि नहीं, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अपना खुद का मकान बना पाएंगे कि नहीं, पैतृक संपत्ति का साथ होगा कि नहीं, ससुराल पक्ष से धनलाभ के योग होंगे कि नहीं। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, घटनाएं तो लाइफ का पार्ट है, वो तो होते रहेगा, लेकिन हमें यही सोचना चाहिए कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी ना किसी की जिम्मेदारी हमारे पर होती ही है तो हमें उसको अच्छे तरीके से निभाना है। तो घटनाएं घटी हैं तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, दुख लग रहा है मुझे, लेकिन आपको हिम्मत रख के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी घटना थी, उस घटना को हम बता नहीं सकते, तो ऐसे ही समझिए कि लाइफ चेंज हो सकता है उस घटना से, इतनी बड़ी घटना थी। तो ये पर्सनल बात को हम शेयर नहीं करेंगे, बस बहुत जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ इनके परिवार में। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं इनकी पॉजिटिविटी पर। पहले तो पॉजिटिविटी में ना, इनके सूर्य पर्वत पर फिश शाइन है और गजब का फिश है, लाइफ में तरक्की तय है। ऐसा फिश शाइन जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होना, जिंदगी में तरक्की तय है। अगर आपके ईश्वर एक रास्ते बंद करते हैं तो 100 रास्ते खोलते हैं, कहावत से सुनी है ना आपने। इसमें बिल्कुल दो राही नहीं है, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, ये 100 का 100% सही है। मैंने बहुत लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया है, बहुत लोगों की कुंडली का अध्ययन किया है, बहुत लोगों की हथेली का अध्ययन किया है। उस मार्फत से मैं बोल पा रहा हूँ कि जातक बहुत परेशानी में मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब मैं उनकी हथेली को देखता हूँ और कुछ अच्छे चमत्कारी योग हाथ पर दिखते हैं तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, आपकी ज़िंदगी पर भी सुधार होगा, आपकी ज़िंदगी पर भी सुख आएगा। और वही व्यक्ति खुद मेरे पास चल के 2-3 महीने के बाद आता है, बोलता है आज मेरे पास बहुत रास्ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक रास्ता ईश्वर बंद करता है तो आपके 100 रास्ते खोलते हैं। इसलिए हमें कभी भी ट्रस्ट इशूज़ नहीं रखना चाहिए भगवान के प्रति, हमें कभी भी ट्रस्ट इशूज़ अपने प्रति नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश रखना चाहिए और हमें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। चलो जी आगे हम देखते हैं आपके अतली पर और क्या बता रही है पॉजिटिविटी। तो ये रहा इनका फिश शाइन, ये देखो चमत्कारी फिश शाइन, गजब का फिश शाइन, एकदम मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। मतलब ये तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ेदार है। ये फिर देखिए सूर्य पर्वत पर बना है, यहाँ पर से एकदम बहुत शानदार, बेमिसाल। और आगे में देखो यहाँ पर से तो एक बहुत कमाल की इनकी सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब बहुत शानदार। ये देखो एक अधिकारी पद को तो जरूर बताता है। और आगे भी ये देखो सूर्य रेखा बहुत कमाल है। फिश देखो धन भी देता है, मान सम्मान भी देता है, प्रतिष्ठा भी देता है। अब कोई व्यक्ति नौकरी करके धन कमाते हैं, कोई व्यक्ति व्यापार करके धन कमाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप नौकरी करना चाह रहे हैं या व्यापार करना चाह रहे हैं, आपके विचार क्या है। तो मैं उस पर आगे डिस्कशन करूंगा। उसके बाद और ये देखो चमत्कारी सूर्य रेखा, तो ये फिश शाइन जो है ना आपको धन जरूर देगा। और जो भी व्यक्ति इनिशियल स्टेज में है, अब कुछ व्यक्ति बोल सकते हैं गुरुजी मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा, अब कोई बोलता है फिश करोड़ों देता है, अरबों देता है, तो वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेट रूप से फिश बहुत ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन हाँ फिश नहीं भी है तब भी आपके पास पैसा आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिश रहेगा तभी आएगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन से ये पैसा जरूर देता है। तो यहां पर से अब बात समझने वाली है कि करोड़ रुपया तभी देगा ना जब आप कुछ कार्य करोगे करोड़ वाला। नहीं तो अगर आप जॉब के लिए प्रेरित होगे, और जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जो नौकरी करना चाह रहे हैं, जो नौकरी के लिए स्पेशली प्रेरित हैं कि मुझे जॉब लेना है, अधिकारी बनना है, उनके हाथ पर फिश रहेगा तो वो अधिकारी बन सकते हैं और उसके बाद वो पैसा कमाएंगे। नो डाउट जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, सुखमय रहती है, करोड़पति होते हैं। तो फिश रहना मतलब एक शुभ इंडिकेशन है, सूर्य के बल को इंक्रीज करता है। सूर्य आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा साथ ही साथ पैसा भी देता है। तो ये पैसे को भी दिखाता है, मान सम्मान को भी दिखाता है, प्रतिष्ठा को भी दिखाता है। तो जो व्यक्ति तैयारी
तैयारी कर रहे हैं बड़े अधिकारी बनने हेतु, उनके हाथ पर फिश है तो डेफिनेट रूप से आपका होने का चांसेस है। उनके हाथ पर सूर्य रेखा अच्छी है तो आपके होने के चांसेस हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, और ये इंडिकेशंस बन गया, सफलता तय है, डेफिनेट रूप से सफलता जिंदगी पर होती है। तो ये पॉजिटिविटी थी। अब आगे और मैं दिखाऊं तो यहां पर से देखो तो जबरदस्त इनकी भाग्य रेखा आगे भी चल रही है, यहां से भी देख लो बहुत कमाल, एक बढ़िया आपके स्क्वायर साइन है, आगे भी देखो बहुत जबरदस्त, कुछ आपके 2-3 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा मौजूद है। यहां से भी एक भाग्य रेखा है जो कि बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार। अब आगे मैं देख रहा हूं और पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या है, तो पॉजिटिविटी में माइंड रेखा ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ भी है वो भी मैं बताऊंगा। हृदय रेखा पर थोड़ी सी दिक्कत है, फिर आगे भी हृदय रेखा ठीक है। बुध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो धन आता भी होगा और जाता भी होगा, इस प्रकार की अवस्था बनी हुई है। हालांकि मैं इसको बताऊंगा, क्लियर करूंगा आगे। उसके बाद मैं अगर आगे देख रहा हूं आपके हथेली पर, तो यहां पर से देखो तो स्ट्रांग आपके लाइन से जो इंसान की तेजी को बता रही है, जातक बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है। आगे अगर मैं देख रहा हूं इनके हथेली पर, तो बहुत ज़बरदस्त रिंग ऑफ सोलेमन, तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन रहता है वो व्यक्ति 100% बहुत ज़्यादा इनर इंट्यूशंस अच्छी होती है उनकी। ऐसे लोग की इनर इंट्यूशंस मतलब पूर्वाभास, चीज़ों को बहुत गहराई के साथ समझते हैं, और कोई भी घटना दुर्घटना होने से पहले इनको आभास होता है, जो कि इन लोगों में बहुत अच्छा पाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। यहाँ पर से भी देखो कुछ परोपकारी लाइन्स आपके हथेली पर अवस्थित है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो हथेली वैसे अच्छी है, शुक्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक ठाक है, चंद्रमा ठीक ठाक है, सन मरकरी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, खराब भी नहीं। तो प्लैनेट्स भी इनके ठीक ठाक कंडीशंस में है, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। लेकिन एक आयु के बाद ना आपकी ज़िंदगी पर मेजर परिवर्तन के योग आपके हथेली जरूर बता रही है कि एक आयु के बाद जातक की ज़िंदगी पर मेजर परिवर्तन हो सकता है। जातक की ज़िंदगी पर परिवर्तन की अवस्था को बता रही है, जो कि पॉजिटिव वे में होता है। एक परिवर्तन आपके ज़िंदगी पर होता है नेगेटिव वे में, एक परिवर्तन आपके ज़िंदगी पर होता है पॉजिटिव वे में। तो इन पॉजिटिव वे आपके ज़िंदगी पर बहुत शानदार परिवर्तन के योग अवस्थित है, जहाँ पर से जातक अच्छा फील करते हैं, जातक की ज़िंदगी पर अच्छा परिवर्तन होता है, लाभ मिलता है, पैसे आता है, पद प्राप्ति होती है, ये सब चीज़ें ज़िंदगी पर होती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम नेगेटिव चीज़ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखो नेगेटिविटी पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मुझे आगे और देखना है इनके हाथ पर नेगेटिविटी क्या है, तो और इनके हाथ पर क्या नेगेटिविटी है सबसे पहले तो मैं दिखाऊं। सबसे पहला नेगेटिविटी राहु रेखा, जो कि बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम राहु रेखा इनके हाथ पर है, एक्सट्रीम राहु रेखा, जहाँ पर से ये लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा। मतलब आपके बचपन से ही कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रही हैं, ये आपके स्पष्ट हथेली मुझे बता रही है। यहाँ पर से आपने देखा राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो अब मैं क्या ही बोलूँ, जातक को प्रॉब्लम्स इस केस में आता ही है। यहाँ पर से भी देखो राहु रेखा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तकलीफ कहा है, सहा है आपने। लेकिन इसी राहु रेखा पर ना कुछ कुछ प्रगति के योग भी हैं, जो लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रगति को भी बताती है। मतलब चलो लगता लाइफ में तकलीफें रहीं, फिर भी लाइफ में कुछ तरक्की भी हुई, लाइफ में फिर तकलीफें हुई, फिर तरक्की हुई, मतलब तकलीफ़ों को सहने के लिए कुछ कुछ तरक्की के योग भी बने हुए थे। जिसका मतलब होता है कि जहाँ तक कोई मुसीबत में पड़ते हैं लेकिन फिर जाके उससे निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तरक्की या फिर थोड़ा सपोर्ट इनको ज़िंदगी पर मिल जाता है। तो ये सपोर्ट को बता रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट को भी बता रही थी और ज़्यादा दिक्कत को बता रही थी स्पेशली। तो मैं क्या बोलूँ, इसमें हर 2-3 साल के अंतराल पर है, हर 1-1.5 साल के अंतराल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, हर 2 साल के अंतराल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। लेकिन काले बादल जो है ना आपके बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है, एक सर्टन आयु के बाद ये काले बादल समाप्त हो रहे हैं। तो एक सर्टन आयु के बाद ज़िंदगी पर मेजर परिवर्तन भी है, जो कि पॉजिटिव वे में है, उसको भी मैं दिखाता हूँ अभी। तो वो पॉजिटिव वे में क्या परिवर्तन है वो मैं आगे विचार करूंगा, थोड़ी और नेगेटिविटी पर बात कर लूँ। माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है, और जो तरक्की के योग इनके हाथ पर बने थे तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन इनका सही भी हो जाता होगा। लेकिन जब माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग अलग होती है और हथेली पर राहु रेखा होती है, तो ऐसे लोगों को ना निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और थोड़ा सा निर्णय सोच समझने के बाद भी डिस्कशन करना चाहिए। जो इनके हितैषी हैं, जो इनके विषय में अच्छा सोचते हैं, उनसे
डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन भी करना चाहिए और सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जब समय खराब होना तो आपका अच्छा निर्णय भी खराब साबित होता है। और जब आप इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं तो आप हमेशा सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो आपका समय खराब है, आप उल्टा काम करोगे तभी तो फंसोगे चक्कर में। तो वही वाली बात समझ ली ना आपने, आपको उल्टा काम करने से बचना है। आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, जो भी करने की इच्छा जाहिर हो रही है, उसको करने से पहले थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद उसको करना है। उसके पूरे नेगेटिव और पॉजिटिव फल को देखना है कि ये क्या पॉजिटिव फल देगा, क्या नेगेटिव फल देगा, फिर जाके उसको आरंभ करना है। तो ये तो एक मेजर बात थी। दूसरी, जुपिटर गड़बड़ थी, ये परेशानियों को बताती है, वैवाहिक जिंदगी में समस्याओं को बताती है, ससुराल पक्ष से थोड़ी दिक्कतों को बताती है, लाइफ अधूरी सी रह जाती है इस बात का भी परिचय कराती है, एक समय के बाद तकलीफ को इंडिकेट करती है। तो जुपिटर गड़बड़ था। शुक्र पर एक मोल जैसा प्रतीत हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, मान हानि का योग, इल्ज़ाम लगते हैं इस अवस्था में, ये तो होती है। और इन जो नेगेटिविटी है ना, इसके लिए मैं इनको उपाय दे दूंगा, जहां पर से जातक उपाय कर सकते हैं और जातक जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर से मैं इनको उपाय बेशक दे दूंगा, 100% इनको उपाय मिलेगा। उपाय करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि नेगेटिविटी इनके हाथ पर है और ये नेगेटिविटी का उपाय मैं जरूर दूंगा। थोड़ा सा इसमें मुझे और अध्ययन करना होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। बुध रेखा थोड़ी सी टूटी है इनके हाथ पर, जो कि थोड़ी सी परेशानियों को इंडिकेट करती है लाइफ में। परेशानी जैसे कि धन हानि के योग को बताती है। पैसा आता भी है, नो डाउट, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी थी तो जिंदगी पर पैसा आता ही इस केस में, लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ इनके हाथ पर, तो कुछ यवा आकृति थी जो थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़रूर रहती है इस केस में। उसके बाद अगर मैं और आपको दिखाऊं, तो ये देखो बुद्ध फिंगर इनकी छोटी है। तो जब बुद्ध फिंगर छोटी है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को दिखते हैं, मतलब लाइफ में निर्णय लेने में इनको थोड़ी समस्याएं, थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना जरूर करना पड़ता है, जहां पर से डिसीजन सही लेना चाहिए। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र बल है, हल्की फल्की मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। ये सब तो इनकी जनरल नेगेटिविटी थी। अभी थोड़ा मैं प्रश्नों पर चलूंगा कि आगे अधिकारी बन सकती हैं कि नहीं। देखिए, एक समय के बाद राहु रेखा तो समाप्त हो रही है, और दूसरी जितनी अच्छी आपकी सूर्य रेखा है ना, और जितनी बढ़िया फिश शाइन इस पर बनी हुई है, तो ये जातक की जिंदगी पर तरक्की को तो बताती ही है। इस अवस्था में जातक की जिंदगी पर तरक्की होना तो तय है, ना तरक्की होने की तो बात ही नहीं है। और जहां तक रही भाग्य रेखा की बात, तो 36-38 के बाद भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। अगर आपने प्रयास कर लिया, अगर आपके प्रयासों में गहराई रही, तो आप जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, फर्स्ट शाइन है, सूर्य रेखा बड़ी ताकतवर है, जहां पर से अगर जातक ने प्रयास कर लिया, और प्रयास इन्होंने अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कर लिया, और थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग भी तो आपके हथेली पर है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। तो आपको प्रयास करना है, अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाके रेमेडी सजेस्ट कर दूंगा, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, आपकी एकाग्र आपका दिमाग रहे, एकाग्रचित आपका दिमाग रहे, और आप आगे के लिए कार्य कर पाओ बड़ी ईमानदारी पूर्वक, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, उस बात को ध्यान में रखना है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी आएगी, इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, पैतृक संपत्ति का साथ मिलने के या ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपकी थोड़ी गड़बड़ थी। इस केस में जातक को थोड़ा फाइट करना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, याद रखना आप। और आगे में अगर आप और देख लो आपके हथेली पर कि आगे अपना घर मकान बना पाएंगे कि नहीं, ज़बरदस्त बना पाएंगी, एक से ज़्यादा बनाएंगे। 38 वर्ष के बाद समय बना है, लेकिन मकान बनाने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की पाने के लिए आपको कोई कार्य में सम्मिलित रहना पड़ेगा, कोई कार्य अच्छा चलना चाहिए, इसके लिए कोई कार्य करना बहुत जरूरी है। हालांकि कहते हैं जब समय अच्छा होता है सब चीज़ खुद ब खुद दिखने लगता है, खुद ब खुद होने भी लगता है। तो बस आप वेट कर लीजिए समय का, और अपने तरफ से अथक प्रयास करिए। अगर आपके नौकरी के लिए समय बचा हुआ है तो वो आप करो, आपका 100% होगा। कम एफर्ट में भी ज़्यादा तरक्की मिलेगी, लेकिन एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, एफर्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब कोई समय नहीं आपके पास बचा है, अब आपके पास वेस्ट करने के लिए कोई समय नहीं बचा है। तो इनके प्रश्न थे, बाकी इनके आगे कब कब क्या क्या तरक्की, वो इनके जीवन रेखा समय क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, बचपन से प्रगति के योग थे, तो बचपन ठीक ही रहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में ना महज 14-15 आयु के बाद से बने हैं, और ये कंटिन्यू बेसिस पर दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं इसको ठीक तरीके से देख रहा हूँ, तो ये आपकी तो डेफिनेट रूप से मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ तक तो है, ये तकरीबन आपके 35-36-60 की आयु तक तो है डेफिनेट रूप से। हर साल 2 साल में प्रॉब्लम्स, बीच बीच में कुछ तरक्की का योग थे, जो थल की तरक्की मिल जाती होगी, लेकिन फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स, ये तो थी। 36 वर्ष की आयु तक थी। 36 वर्ष के बाद एक मेजर चेंज था, यहाँ पर देख लो। 37 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, नहीं, ये आपकी जो ना 38-60 की आयु तक है, 36 नहीं, ये आपके 38-60 तक है। 38 के बाद लाइफ ठीक थी आपकी, एक 40वें साल में तरक्की, फिर एक आपकी 42वें, फिर जिंदगी ठीक है, एक आपकी
46 में 60 में जो तरक्की होगी ना वो बड़ी गजब होगी। फिर आपकी देख लो ये 54 वर्ष में बढ़िया तरक्की, आगे फिर यात्रा का योग है, जीवन रेखा भी बढ़िया है। 60 के बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही है। आगे भी मंगल रेखा दिख रही है आपके हाथ पर, तो जीवन रेखा में कोई कहीं संदेह नहीं है, जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। एक बड़ी तरक्की आपके जिंदगी के लास्ट पड़ाव में भी है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। और जीवन रेखा भी आपकी काफी अच्छी। तो एक सर्टन पीरियड के बाद 38वें वर्ष की आयु के बाद आपकी राहु रेखा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो इसके बाद तरक्की के योग बने हैं। और भाग्य रेखा भी बहुत सेटिस्फैक्टरी रूप से मुझे दिख रही है, जहां पर से जातक को भाग्य का भी साथ पूर्ण रूपेण मिलता है, इस बात में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो काले बादल का समय बहुत जल्दी घट रहा है और जा भी चुका है। बस आपको जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है, फोकस करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये था इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न भी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। सबसे पहले हम पाम के सेब को देखेंगे। ये रेक्टेंगल सेब का पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान है। जो भी मन में आता है जिद, जो भी मन में आता है भावनाएं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके लिए जान लगा देते हैं। सारे ही प्लान्स लगभग ठीक कंडीशंस में, बहुत प्रभावी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर सपोर्ट तो मिलता है। गुलाबी के लिए तब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर सपोर्ट ज़रूर से मिल जाता है। अभी हम थंब पर विचार करते हैं, इनका थंब क्या कुछ बता रहा है इनके अतली पर। तो ये इनका थंब का पिक है, आप देख लो। एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। आपकी 2 लाइन्स अपनी लाइफ में जो भी रहेंगी आप अपने दम पर रहेंगी। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्लेंज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, किसी के अंडर कार्य करने की इच्छा नहीं रहती। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ज़्यादा किसी भी परिस्थिति से लड़ लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव ज़रूर करवा लेते हैं। तो बढ़िया थंब है। अभी हम आगे विचार करते हैं आपके अतली पर क्या कुछ बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखो फिंगर पर खड़ी लाइन है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं, नो डाउट। ये छोटी थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। और आगे देखो तो सूर्य रेखा बहुत, सूर्य फिंगर बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पर से ये टिंड कर रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई गुण होता है इनके अंदर। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो ये इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती। और आपकी बृहस्पति फिंगर हल्की टिंड कर रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्था के भी होते हैं। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है, ये तो डेफिनेट रूप से आपके लिए मुझे बता रही है। बाकी मैं आगे देख रहा हूँ, यहाँ पर से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पारिवारिक समस्याएं, दिक्कतें। रिंग ऑफ सोलेमन बढ़िया है, तो इनर इंस्टीट्यूशंस अच्छे होते हैं। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन से तो परोपकारी हैं ऐसी व्यक्ति। बाकी 32 वर्ष के बाद ज़िंदगी का अच्छा बता रही थी, 36 वर्ष के बाद सेट होने की ज़िंदगी की बात कर रही थी। लेकिन जब जुपिटर गड़बड़ हो ना तो इसमें डिले हो जाता है, तो ये 40 वर्ष के आसपास होता है। शुरुआती दौर से तनाव रहा है, ये सारे लाइन्स जो है ना ये तनाव के लाइन्स है, ये तनाव के। और ये तनाव आपका 38वें साल के आसपास भी था, 40 में से आपकी माइंड रेखा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और ये भी देखो कुछ आपके ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर भी कुछ समस्याएं थी, बाकी हाल की इमोशंस तो दिखा रही है आपके अतली। बाकी आगे की हृदय रेखा बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। और यहाँ पर से देखो आपके स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति 38 साल के बाद अच्छा प्रॉपर्टी बनाते हैं, नो डाउट। अब बस उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, और भी चीज़ें अतली पर देखी जाती है इस चीज़ के लिए। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको ग्रैब करना, बाकी आपका धन संपत्ति का योग बनेगा, नो डाउट। अब इसके भरोसे नहीं बैठना, आपको कार्य भी करना है। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर थे, वो तो आपके अतली मुझे बता रही है। यहाँ पर से देखो तो बढ़िया लाइन से ये थोड़े से विष्णु योग का फॉर्मेशन दिखा रही है, सॉरी त्रिशूल नुमा आकृति बन रही थी। तो आने वाला समय आपके लिए उम्दा है, आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। यहाँ पर से देखो तो एक भाग्य रेखा इधर से भी जा रही है, तो घर से दूर की उन्नति का परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, सूर्य रेखा बढ़िया है, विष्णुमा आकृति जहाँ पर से जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट कर रही है। आगे भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा जो कि कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को दर्शा रही है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग को बता रही है 40 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं। बुध पे कई लाइन से, तो ये इंसान की दिमाग को दर्शाती है, इसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज है, सनमर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। मंगल दोनों ठीक है, तो किसी भी प्रकार के परेशानी से लड़ लेते हैं, ये वाली बात आपकी मंगल मुझे बता रही है, जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में है। जहाँ पर से ये बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में, आयु दीर्घायु स्वास्थ्य ठीक रहता है।
आपका चंद्रमा ठीक है, कुछ यात्रा के योग जरूर बने हुए थे, लाइफ में यात्राएं होंगी, बुध रेखा थोड़ी टूटी है, हल्की फल्की स्वास्थ्य के प्रॉब्लम और लापरवाही को इंडिकेट करते हैं, लापरवाही मत करिए, आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी। चंद्र से भाग्य रेखा गई है, बहुत प्रभावी नहीं थी, ये प्रोग्रेस लाइन नहीं है। भाग्य रेखा आपकी 18-19 वर्ष के बाद सक्रिय हुई है, फिर ठीक ठाक चल रही है। 34-36 के बीच में 37 तक में कुछ गड़बड़ था, 37 के बाद फिर भाग्य रेखा ठीक थी, स्क्वायर बना हुआ है तो धन लाभ तो जरूर कराता है, ये आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। जीवन रेखा अच्छी है आपकी, तो ये इंडिकेट कर रही है आयु दीर्घ आयु, हालांकि आयु के विषय में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करता मैं। मंगल रेखा भी ठीक है, प्रॉपर लग्जरी के लाइन से वो तो मिलना है आपको, लग्जरी का सुख, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे। शुक्र वैसे बढ़िया है, ये मोल को छोड़ दे, तो हालांकि मोल अब अपना नेगेटिव इंपैक्ट डाल के मे भी ये जा रहा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आया है इसका। हालांकि अभी तो मोल बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव होता है। मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, ज़्यादा पैसे मैनेज कर लेंगे, शुक्र बढ़िया है, तो ज़िंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है। यहाँ पर से आपकी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत लेते हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मंगल बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, और अपने ज़िंदगी पर सारे कष्टों को ये लड़ने के लिए कैपेबल भी हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।